बड़वानी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने बड़वानी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने भाजपा व मोदी पर जमकर साधा निशाना। बड़वानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शाम को बड़वानी जिले में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जमकर ताबड़तोड़ सभाएं ली। जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश के सीएम व पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के 2-4 दिन पहले भाजपा वाले लाडली बहनों के खाते में पैसा डाल देते और बिजली का बिल बढ़ाकर दे देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को फ्री बिजली दी, एक बत्ती कनेक्शन दिया, पिछले 21 साल में कितने बेरोजगारों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि व्यापम में पैसा देने वाला जेल चला गया और लेने वाला नहीं गया। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाजपा ने जिस पर आरोप लगाया वो भाजपा में गए तो साफ सुथरे हो गए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने हिमाचल में जिस पर आरोप लगाया उसी कांग्रेसी हेमंत शर्मा बिस्वा को भाजपा में आने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी जी रोज झूठ बोलते हैं, एक पकड़ में आए तो दूसरा और फिर तीसरा झूठ पर झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने 10 साल का वक्त मांगा था, आज कहते हैं 2047 तक इंतजार करो। विकास के लिए जीएसटी से छोटा और मध्यम वर्ग का व्यापारी आज परेशान हो रहा है। नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं हुए। अदानी और अंबानी की हालत पतली दिखी तो मंच से कहते हैं कांग्रेस के लिए दोनों बोरी और टेम्पो से पैसा पहुंचा रहे। लेकिन सवाल ये है कि इनकी ईडी और सीबीआई क्या सो रहे हैं? पकड़ा क्यों नहीं? सोरेन के बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया और दबाव बनाया कि भाजपा में आ जाओ, लेकिन राजा और महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासी नहीं बिका। उन्होंने दिल्ली सीएम को लेकर कहा कि केजरीवाल पर कोई केस नहीं, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया। मोदी कहते हैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बू आती है, लेकिन मोदी झूठ बोलते हैं। हमारे घोषणा पत्र में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो मीट, मछली, मंगलसूत्र पर भाषण देते हैं। हमने 50 साल में इतना झूठ बोलने वाला नेता नहीं देखा। मेरे राजगढ़ चुनाव में कहते थे चुनाव दिग्विजय और नागर के बीच नहीं, दिग्विजय और भगवान राम के बीच है। भगवान राम अगर पर्चा भरते तो प्रस्तावक दिग्विजय होता। उन्होंने भाजपा के पूर्व सीएम पर भी तंज कसा, कहा कि शिवराज बोलते थे दिग्विजय आतंकी है। मैंने पुलिस से पूछा मैं आतंकी हूँ तो पुलिस ने लिख कर दिया आप पर कोई केस नहीं, अब बताओ मैं कन्हा गलत हूँ? उन्होंने कहा कि जनसंघ का इमरजेंसी का समय भी मैंने देखा, जब संघ आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे तब मैंने सेठी जी से बात करके छुड़वाया था। दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि संघ से निवेदन है कि मोदी के चक्कर में न पड़े, मोदी को सबक सिखाना है, भाजपा को सबक सिखाना है। खरगोन से जीतू पटेल की खबर। केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? बात यह है, पहली बात तो उनको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था और बेल उनका अधिकार है, उसमें इतनी विलम्ब हुई इसका हमें दुख है। लेकिन चलिए, वो भी टेम्परेरी बेल हुई है 1 जून तक, बात तक क्यों नहीं हुई, परमानेंट बेल क्यों नहीं हुई, ये हमारा प्रश्न है। जिस तरीके से देखा जा रहा मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, ये पुराना बयान, उनको नया बयान नहीं है, उनका बहुत पुराना बयान है। शिवराज सिंह जी ने मंच से कहा है कि मणिशंकर अय्यर और जो बाकी के नेता हैं जो असल में इनको और कुछ मिलता नहीं है, सेम पित्रोदा है, वो उनको जोकर की संज्ञा दी। जोकर की बात ये है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तरुण विजय ने जो 5 जन के एडिटर हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया था जो सैम पित्रोदा ने दिया, कौन सी नई बात है? उस समय गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं की? क्या लगता है सरकार बनेगी आपकी? कोशिश तो है। 250 से कम सीटों पर उतरे, उसके बाद भी महागठबंधन इंडिया का महागठबंधन बताया है जी, इंडिया का महागठबंधन बनाया हुआ है और सरकार बनेगी। आपको लगता है सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? ये जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं कि दो पत्नी 2 लाख रुपए का बयान, जो वो तो मजाक में बात कर रही हूँ, वो सीरियस बात नहीं थी। अभी जो भाजपा की जो प्रवक्ता है नेहा बग्गा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ये प्रथा रही है कि आइटम, कच्चा माल, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं हमेशा।